भारत भूमि की महिमा को हम तक पहुंचाने वाले जो संत हुए हैं, उनमें आधुनिक संतों में विशेष रूप से दादाजी के नाम से आत्मीयता से संबोधित किए जाने वाले अठावले जी का नाम लिया जा सकता है। और उनकी प्रेरणा से जो स्वाध्याय परिवार है वो पूरे विश्व में आत्मीयता के साथ फैला हुआ है। दादाजी का 90वां जन्मदिन हाल ही में अमेरिका में जब मनाया गया तो दीदी नाम से प्रेम से संबोधित जिन्हें किया जाता है, जय श्री दीदी जी, जय श्री अठावले तलवलकर जी, वो भी इस कार्यक्रम के लिए पूरे परिवार के साथ सम्मिलित होने अमेरिका पधारी और उन्होंने हमारे साथ बातचीत के लिए समय निकाला। उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए सबसे पहला प्रश्न, जब दादाजी का 90वां जन्मदिन भारत से इतना दूर यहाँ मनाया गया तो आपके मन में क्या अनुभूति इस आयोजन के समय विशेष रूप से हुई? दादाजी का परिवार जो दादाजी ने बनाया, एक दैवी परिवार, एक इतना विस्तृत परिवार है जो भारत से शुरू होकर के इंग्लैंड, अमेरिका, गल्फ कंट्रीज़, वहाँ पे ईस्टर्न कंट्रीज़, अलग अलग देशों में इतने सारे खंडों में फैला हुआ है। तो इतना जो विस्तृत परिवार है, तो परिवार के लोगों में ये भावना खड़ी होना कि भारत में जो गत दिसंबर महीने में 13 से भी ज़्यादा लाख लोगों ने दादाजी का 90वां साल खुशी खुशी मनाया, जिसे हमने नमस्तुभ्यम नाम दे कर के कहा। नमस्तुभ्यम का मतलब होता है दादाजी आपको नमस्कार। तो वैसा ही एक बार यहाँ पे अमेरिका में मनाए, इस भावना से मिलने की इच्छा होना, नमस्कार करने के लिए इकट्ठा होना, ऐसी भावना उनको होना, ये मेरे दिल में उसकी खुशी होना, ये तो स्वाभाविक ही है। और उनको जब मैंने इतने उत्साह से मिलते हुए, इतने प्यार से काम करते हुए, इतने महीने इकट्ठा होकर के मिलते हुए देखा, तो उसके पीछे मैं दादाजी का उनके प्रति प्यार, उनका दादाजी के प्रति प्यार, उत्साह, दादाजी ने इतने साल की हुई तपश्चर्या, इतने साल आना मिलना, ये भी तप ही है। तो ये सब कुछ मैं देख सकती थी, अनुभव कर सकती थी। आने वाली पीढ़ी जो है यहाँ की, उसका भी दादाजी के प्रति जो प्यार है वो देखते हुए एक उज्जवल भविष्य का भी एक चित्र वो भी देख सकती थी। इसलिए एक सम्मिश्र भावनाओं के साथ मैंने इस कार्यक्रम को देखा है और दिल बहुत भावुक हो गया जब मैंने ये देखा तब। और ऐसा एक विशाल परिवार मुझे दादाजी ने दिया है, इसके लिए मैं दादाजी की आभारी हूँ, ऐसा नहीं कह सकती हूँ क्योंकि कोई भी लड़की अपने पिताजी की आभारी है ऐसा कहना ये बहुत ही तटस्थ शब्द लगता है, पर इतना कुछ दादाजी से प्राप्त है कि मैं क्या कहूँ। दादाजी के सदैव हमारे साथ न रहने के बाद जो आपकी भूमिका में परिवर्तन आया है, जिसको लेते हुए कैसा आप महसूस करते हैं? दादाजी ने जो समझाया हुआ काम है, इस कार्य में व्यक्ति जो काम करता है वो अपने विकास के लिए काम करता है। इसलिए अगर मैं कुछ काम करती हूँ तो वो मैं मेरे विकास के लिए काम करती हूँ। मेरा जो कुछ प्रयत्न होगा, मेरा जो कुछ व्यतीत किया हुआ समय होगा, वो मेरे अपने विकास के हेतु है। इसलिए ऐसा कोई भी उत्तरदायित्व कार्य के लिए, ऐसी कोई भी जिम्मेदारी सभी को संभालने की मेरे पास ऐसी नहीं है कि जो मैंने अकेले ने संभालनी है। हम सब मिलकर, काफ़ी कोई जिम्मेदार लोग हर जगह पे, हर क्षेत्र के सब साथ मिल कर के ये काम दादाजी का जो है वो साथ मिल कर के करते हैं।
और स्वाध्याय परिवार जब ये कहा जाता है तो इसमें दो शब्द मुख्य रूप से हैं। एक तो स्वाध्याय निश्चित रूप से जो स्व के अध्ययन के साथ जुड़ा हुआ माना जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं अंतर्मुखी होने पर जोर हो, ऐसा लगता है। अंतर्मुखता और बहिर्मुखता दोनों पर ही एक प्रकार से उसको संतुलित रूप में लेकर चलने की बात शायद स्वाध्याय परिवार का एक प्रमुख अंग है। इसके बारे में आप थोड़ा और स्पष्ट करें, ये संतुलन स्वाध्यायी के या किसी भी मनुष्य के जीवन में कैसे विकसित हो सकता है? जैसे कि दादाजी गीता को लेकर के चले, तो गीता के जो भी विचार होंगे उन विचारों को सुनना, पढ़ना, और उसका दादाजी ने जो भी अर्थघटन किया है उसको सुनने के बाद एक भीतरी परिवर्तन व्यक्ति में आना, और उसके लिए स्व का अध्याय ये एक आवश्यक घटना होती है, और वो स्वाध्याय होता है। और वो जब करने लगता है व्यक्ति, तो उसी का एक अंग है जो मुझे ये समझाता है कि जिस भगवान की मैं पूजा करता हूँ, जो भगवान ऊपर आकाश में बैठा नहीं है, पर वो भगवान मेरे भीतर है, जो ऊपर से रिमोट कंट्रोल से चला नहीं रहा है मेरा जीवन, पर भीतर मुझे सुला रहा है, उठा रहा है, मेरा अन्न पचा रहा है, जो गीता कहती है पचाम्यन्नं चतुर्विधम, और जो उठा रहा है, उस भगवान के प्रति कृतज्ञता स्वरूप समय निकालना ये आवश्यक है आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस। तो ये जो ज़रूरी हो जाता है, तो उसमें कृतज्ञता किस प्रकार व्यक्त करेंगे? तो हाथ जोड़ करके आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है ऐसा कहने मात्र से, कि माँ आप तो बहुत भली है, ऐसा कहने मात्र से नहीं होता है, माँ का काम भी करना पड़ता है। तो उसी दृष्टि से भगवत कार्य करना, और भगवत कार्य क्या होगा? तो भगवान का प्यार निस्वार्थ स्वरूप से दूसरे व्यक्ति तक ले जाना और रिश्ता जोड़ना, ये भगवत कार्य होगा। तो ये हो जाएगा बाहरी काम। एक होता है भीतरी परिवर्तन, जो गीता पठन से गुणों का आविर्भाव भीतर होगा, और वो गुण दूसरों तक ले जाने से वो बाहरी परिवर्तन होगा। तो इस दृष्टि से वो भाव भक्ति और कृति भक्ति ये दोनों हो जाएगा, और उसका संतुलन स्वाध्याय द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से दादाजी ने किया, करके बताया और करवाया, और आम से आम व्यक्ति के द्वारा वो हो सकता है और वो कर सकता है, वो करवाया। चाहे वो किसान हो, चाहे वो सागर पुत्र हो, चाहे वो वनवासी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा कोई शिक्षक हो, चाहे वो कोई डॉक्टर इंजीनियर हो, चाहे जो भी कोई हो समाज का व्यक्ति, पर इस भावना से वो भीतरी परिवर्तन भी करेगा और बाहरी समय निकाल करके दूसरे व्यक्ति तक जा करके एक रिश्ता भी जोड़ेगा। इस तरीके से एक व्यक्ति विश्व के दूसरे छोर के अंतिम व्यक्ति तक जब रिश्ता जोड़ देगा, तो पूरा विश्व एक परिवार बन सकता है। ये दादाजी का विचार है, ऐसा मैं समझती हूँ। तो पिछले कुछ वर्षों में, या यदि आप ये स्वयं का मूल्यांकन करें कि मेरा विकास हुआ है, तो वो मूल्यांकन कैसे किया जाता है? दूसरा प्रश्न, जीवन कैसे जिया जाए, इसके बारे में आप किसी को क्या बता सकते हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉटअप जो बच्चे हैं, वो ये जब कहते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, ये दादाजी ने बताया। मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे उम्र के लोग यहाँ पे होंगे जिनके दिमाग में ये प्रश्न भी नहीं खड़ा होता होगा कि जीवन कैसे जिया जाए, ऐसा प्रश्न भी नहीं आता होगा। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इतना सहज सी बात है, उसमें ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए कि खाओ पियो मज़ा करो। उसमें ये प्रश्न कहाँ से आ गया कि कैसा जीना चाहिए? तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न खड़ा होना कि मुझे कुछ अलग जीना चाहिए,
और मैं ईट ड्रिंक एंड बी मेरी इसमें जो जीता हूँ इससे अलग कुछ होना चाहिए, ये प्रश्न खड़ा होना युवाओं को, यही जीवन विकास की सीढ़ी हो सकती है। तो आप जो मुझे पूछ रहे हैं कि जीवन विकास को कैसे ढूंढ सकते हैं या तो कैसे उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, तो ये सोच दिमाग में आना कि मुझे कुछ जीवन अलग से जीना चाहिए, ये सोचना, ये सोचने पे मजबूर होना, ये भी एक विकास है। और इसके बाद में ही व्यक्ति सोचने लगता है कि पशुतुल्य जीवन और मनुष्य का जीवन अलग होना चाहिए कि नहीं, गधे में और मुझ में कुछ फ़र्क है क्या, कुत्ते में और मुझ में कुछ फ़र्क है क्या, मैं कुछ अलग हो सकता हूँ क्या, वो भी कमाता है, कुछ खाने पे लाता है और खाता है और जीता है, मैं भी लाता हूँ, खाता हूँ और जीता हूँ। तो ये सब बातें जब दिमाग में गूंजने लगती है तो हमारा युवान सोचता है कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कमाने के लिए आया हुआ वर्ग होगा, कमाता हुआ वर्ग है, पढ़ा लिखा भी होगा, पर अगर ये सोचता नहीं होगा और जो सोचने वाला युवान है उसमें फ़र्क तो ज़रूर है। भाव फेरी शब्द का प्रयोग होता है जिसके अंतर्गत बहुत सारे स्वाध्यायी किसी के पास जाकर और त्रिकाल संध्या और कुछ प्रेरणादायी सत्संग जिसे कहा जाए वो करते हैं। तो ये जो एक क्रम है वो उसका बढ़ना जो है वो अपने आप में एक चमत्कारिक सी बात है। आप उसको देखकर अनुभूति के स्तर पर क्या महसूस करती हैं? क्योंकि संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो स्वाध्यायी और स्वाध्याय परिवार कई देशों में कई गुना पहले से बढ़ता जा रहा है। हालांकि आम जनता को इसके बारे में उस प्रकार से मीडिया के द्वारा पता नहीं है। ये जो मिलना है, वो व्यक्ति जो जाता है मिलने के लिए, वो व्यक्ति ये जब तय करता है कि मुझे भगवान के लिए समय निकालना है, जिसने मेरा हार्ट चलाया 365 डेज ऑल द टाइम, मैं सो जाता हूँ पर मेरा हार्ट चलता है, वो सोता नहीं है। मैं भगवान के ऊपर एक 10 मिनट के लिए अभिषेक करता हूँ, पर वो भगवान मेरे जीभ के ऊपर ऑल द टाइम अभिषेक उसका चल रहा है, इसलिए मेरी जीभ जो है वो गीली रहती है। तो ये जिसकी समझ में आता है वो व्यक्ति सोचता है कि मैंने भगवान के लिए समय निकालना है। तो समय निकालना मतलब क्या करना, भगवान का काम करना मतलब क्या करना। वो माँ बाप को मदद करते हैं तो रसोई बनाने में मदद करना, ये वो होता है। भगवान का काम करना मतलब भगवान का तो पैर दबाना नहीं है, सिर दुखता नहीं है कि उसको दवाई दे दे। तो काम करना मतलब क्या, तो भगवान जहाँ जहाँ बसता है उन लोगों तक जाना और उन लोगों से अपना जो रिश्ता है, भगवान मेरे भीतर है, भगवान आपके भीतर है, इसलिए आपका और मेरा रिश्ता है। तो ये जो रिश्ता है हमारा, उस रिश्ते से एक दूसरे के पास जाना और उस रिश्ते को मजबूत करना। इट्स अ डिवाइन रिलेशनशिप, बिल्डिंग अप रिलेशनशिप। तो उस रिश्ते को मजबूत करना, इट्स अ सेल्फलेस रिलेशन, क्रिएटिंग सेल्फलेस रिलेशंस। तो उस रिश्ते को मजबूत करना, अभी उसके लिए जाना तो सामने वाले को जाकर के कहना पड़ता है कि भाई मैं क्यों आया, तो इस रिश्ते से आया। तो वो होती है भाव फेरी। तो ये मैंने समय निकाला मेरे विकास के लिए। लोगों को लगता है कि ये जो स्वाध्यायी निकलते हैं ये स्वाध्याय का प्रचार है, ये स्वाध्याय का प्रचार नहीं है, ये प्रोपेगेशन नहीं है स्वाध्याय का, ये मेरे विकास के लिए मैं भाव फेरी या तो भक्ति फेरी करता हूँ। ऐसे में जब मनुष्य विपरीत परिस्थिति से जूझ रहा है और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो दादाजी की सीख को लेते हुए वो कैसे जीवन में अपेक्षित सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, इस बारे में आप कुछ? जब व्यक्ति ये सब जब जूझ रहा है, वो तकलीफ़ों का सामना कर रहा है, तब कोई आत्महत्या करता है, कोई परिवार में डिप्रेशन का सामना कर रहा है, ये जो होता है, तो ऐसे समय पे ये होना ये लाजमी नहीं है। क्योंकि ऐसे समय पे मुझे मेरे भीतरी ताकत को मजबूत करने के लिए
विचारों की ताकत को साथ में होना ज़रूरी होता है और वो एक रात में नहीं आती है। जो तकलीफ़ें इस देश में है, उन तकलीफ़ों का सामना स्वाध्याय के लोग जो यहाँ पे है, स्वाध्यायी लोग जो यहाँ पे है, उन लोगों के इसमें भी होगा। तो उसमें कुछ एक लोग भीतर ही उसमें वो हर एक व्यक्ति उसी तरीके से तैयार होता है ऐसा भी नहीं है। विचार उतने ही मजबूत होंगे पर उसका परिणाम हर एक व्यक्ति पे वैसा ही होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि भीतर ही हर एक उसी दृष्टि से वो ले सकता नहीं है। पर ज़्यादा करके जिन लोगों का ऐसे मजबूत विचारों का सामना हुआ है, वो लोग ऐसी परिस्थिति को झेल रहे हैं, मजबूती से झेल रहे हैं और ऐसे में खड़े हैं, तो यह अच्छी बात है। तो मैं विचारों की ताकत की बात आपसे कर सकती हूँ कि ऐसे समय पे अगर विचारों की ताकत साथ में है और भीतर भगवान है, ये समझ अगर है, तो व्यक्ति खड़ा रह सकता है। आप यहाँ की तकलीफ़ों की बात करते हैं, मैं आपको कहती हूँ कि इससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ें भारत में है और ऐसी तकलीफ़ों में भारत का व्यक्ति खड़ा होता है। तकलीफ़ों में तत्वज्ञान अगर मेरे साथ होगा तो मेरे गालों पे वही लाली खड़ी हो सकती है कि भगवान मेरे भीतर है। मैं तकलीफ़ में हूँ पर ऐसी तकलीफ़ में भगवान मुझे छोड़ कर के जाता नहीं है, ये समझ मुझे ताकत देती है। जैसे विचार की ताकत की बात आपने कही, उसमें भगवत गीता में जैसे भगवान का उपदेश सम अवस्था में रहने का है, सम शत्रुश्च मित्रोश्च इत्यादि बातें, तो भगवत गीता को हृदयंगम करके दादाजी ने न केवल अपने जीवन में बल्कि और उसको कैसे अपना सकते हैं, वो एक बड़ा प्रमुख योगदान कहिए उनका है या उनका जीवन रहा, जिससे बहुत लोग भगवत गीता से जुड़े। तो सरल ढंग से भगवत गीता को समझने और उसे अपने जीवन में अपनाने के लिए क्या संकेत आप दे सकती हैं? गीता के विविध स्वरूप है। गीता के साथ गीता को सामने देखते हैं तो गीता ये तत्वज्ञान भी है और गीता को पढ़ते हैं। गीता के पास लड़का बन के जाओ तो गीता माँ है और अभ्यासक बन के जाओ तो गीता तत्वज्ञान है। कौन से रिश्ते से गीता के पास जाओ, ऐसा बन कर के गीता आती है सामने। इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जैसा बन कर के आप आओगे वैसा मैं हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। इसलिए गीता के पास उसका लड़का बन कर के जाते हैं तो गीता माँ बन कर के आती है। तो मुझे अगर आसान गीता चाहिए, इसका मतलब मुझे माँ स्वरूप मातृतुल्य गीता चाहिए। माँ सबसे आसान रिश्ता है, माँ का रिश्ता। तो उसको पास लड़का बन करके जाएंगे उसका, तो मातृ स्वरूप गीता मिलेगी। It is like an extension of the celebration of Dadaji's birthday, which is also referred to as celebration of human dignity. And we go, or I request you to take us to the memory of your childhood. एक बालिका के रूप में अपने दादाजी को जब कर्मशील व्यक्तित्व उनका देखा, उनको संबोधित करते हुए सुना, एक तो प्यार होता है पिता से, एक कहीं एक बालिका के रूप में कहीं हमें गर्व होता है कि ये जो व्यक्तित्व है इसमें कुछ अनूठा है, इसमें कुछ विशेष बात है। वो बोध किसी एक समय आपके भीतर विशेष रूप से तीव्रता से सघनता से शायद हुआ हो। अगर उस क्षण की तरफ आप हमारे साथ चलें। मैं ऐसा कहती हूँ कि दादाजी हमेशा किसी भी आम पिता की तरह ही थे मेरे लिए, और वो आम पिता की तरह ही हमेशा रहे। आज की तारीख में भी वो मेरे भीतर, मेरे साथ किसी भी
आम पिता की तरह ही है। इसलिए वो कितने बड़े हैं, कैसे हैं, इस दृष्टि से मैंने कभी उनको देखा नहीं। आप कहते हैं कि उस दृष्टि से आपको गर्व नहीं हुआ। उस दृष्टि से गर्व नहीं हुआ क्योंकि वो किसी भी आम पिता की तरह ही रहे और वैसे ही आज भी है। और उस दृष्टि से जैसा अपनापन, जितनी निकटता, जैसा भी होना चाहिए वैसे ही वो थे, वैसे ही वो हैं। और मुझे लगता है शायद किसी भी घर में कोई भी पिता कितना भी कैसा ही निकट, आत्मीय, प्यार से भरा रिश्ता रखने वाला हो, उससे कई गुना ज़्यादा आम, निकट, आत्मीय, प्यार भरा रिश्ता उनका और मेरा रहा। पर उस रिश्ते को जब स्वाध्याय के साथ जोड़ करके जब बड़ा होने के बाद देखती हूँ, तब मुझे लगता है कि ये एक विश्वरूप दर्शन दादाजी का मैंने देखा है, जो उतना शायद ही किसी ने देखा हो। और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके का विश्वरूप दर्शन मैं हर क्षण देखती तो शायद घर में पिता के जैसे उनके साथ कभी कोई व्यवहार ही नहीं कर सकती। और इसलिए उनका इस दृष्टि से आम होना यही मेरे विकास के लिए ज़रूरी था और ऐसा ही उन्होंने किया। और केवल वही नहीं, मेरी माँ जो अभी भारत में है, उन दोनों के साथ मेरा वैसा ही रिश्ता है। और इसलिए जैसे शास्त्रों में कहा है, मातृमान पितृमान आचार्यवान वेद, उसका मतलब ऐसा होता है कि हर एक को माँ बाप हो। मुझे तभी ऐसे लगता था कि ऐसा क्या मतलब है, क्या बिना माँ बाप के बच्चे होते हैं क्या? माँ बाप तो होते ही है। इसका मतलब ये होता है कि हर एक को अच्छे और ऐसे माँ बाप हो। मुझे लगता है कि ये जब पढ़ती हूँ अब, तब मुझे लगता है कि जन्म जन्मांतर यही माँ बाप मुझे मिले, ऐसी प्रार्थना भगवान के पास कर सकती हूँ। इससे अन्य कोई प्रार्थना लड़की की दृष्टि से और कोई नहीं मेरी हो सकती है। और आप सबको धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को मिलने की बहुत खुशी हुई और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वाध्याय परिवार को आत्मीयता से नेतृत्व देने वाली या प्यार देने वाली जयश्री दीदी जी हमारे साथ थी। बातचीत के लिए फिर एक बार उनका बहुत बहुत आभार और प्रणाम। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का आभार। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।